आजकल हम एक सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है 30 दिन तक हम लोग वो सीरीज चलाएंगे, वो मैसेजों को सुनेंगे। 30 दिन तक 30 चैप्टर हम लोग सीखेंगे आत्मिक उन्नति के, कैसे हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को कर सकते हैं। प्रभु केवल यही नहीं चाहता कि आप एक मसीह हो जाएं, नहीं, प्रभु चाहता है आप आत्मिक रूप से बलवंत हों। इसलिए हम 30 दिनों तक ये सीख रहे हैं रोज शाम की प्रार्थना में कि कैसे हम आत्मिक रूप से बलवंत हों। आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। कल रात ऐसा हुआ, जो मेरा मैसेज था वो कुछ अलग मैंने तैयार किया था, लेकिन कल रात प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया और उस दर्शन में एक वचन मुझे बताया और उस वचन को मैंने आज सुबह ही तैयार किया और उसे मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता वो किस भाई के लिए, किस बहन के लिए है, लेकिन हो ना हो ये प्रभु की इच्छा है कि वो अपनी आवाज को आप तक पहुंचाए, अपनी योजना को आप तक पहुंचाए। क्योंकि मेरा जो मैसेज था वो आत्मिक उन्नति पे था, वो एक अलग चैप्टर था, लेकिन कल रात तक मैंने वही प्रिपेयर किया हुआ था। लेकिन रात को मुझे दर्शन हुआ कि मुझे ये नहीं बल्कि ये वाला जो वचन है ये मुझे शेयर करना है। और यदि प्रभु की आवाज को आज आप सुने, यदि आपको 1% भी लगा कि ये मेरे लिए है, तो जरूर से इस वचन को, जो कुछ आज मैं आपको सिखाऊं, उसे अपने जीवन में अप्लाई जरूर से करें। और जब आप आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, आशीषों को पाएंगे, आत्मिक रूप से बलवंत होंगे और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बीते दिनों एक भाई से मेरी मुलाकात हुई और उस भाई ने मुझे कुछ अपने प्रॉब्लम के विषय में बताया। और जब मैंने उसकी बातों को सुना, उसकी बातें कुछ इस प्रकार से थी, वो अपने जीवन में किसी विषय को लेकर बहुत परेशान था और वो जहां काम करता था वहां के और लोगों से, यानी कि अपने साथ में काम करने वाले लोगों से उसने बातचीत की और उसने उनसे कहा कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर पाओगे इस क्षेत्र में? तो उत्तर आया कि भाई दुकान में जा, जहर की बोतल ले और उसे पी जा, सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। वो बड़ा निराश हुआ। फिर उसने अपने एक और मित्र से इस बात को शेयर किया। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे इस क्षेत्र में? उसने उसे सजेस्ट किया कि ट्रेन आती है 9:30 बजे, मुझे नहीं पता कितने बजे आती है, लेकिन उसने कहा कि ट्रेन आती है, वो बहुत तेज चलती है, बहुत स्पीड से चलती है, तुम उसके आगे कूद जाना और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिर तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। वो भाई बहुत निराश होकर, दुखी होकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से भी ऐसे ही कहा कि यार अब मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर दूं, मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं और मैं नहीं निकल पा रहा हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं मर जाता हूं। और मेरे दोस्त लोग भी यही कह रहे हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया है कि एक जहर की बोतल लेंगे या फिर ट्रेन के आगे कूद जाएंगे और मर जाएंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। उस बहन को याद आया हमारे बारे में, उसने तुरंत हमें फोन किया और मिलने के लिए कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें टाइम दिया, वो हमारे घर आए, हमसे बातचीत हुई। जब उन्होंने अपनी बातों को मुझसे शेयर किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत निराशा हुई उनकी बातों को सुनकर कि कैसे कैसे दोस्त हमारे जीवनों में आते हैं, कैसे कैसे मित्र हमने बना लिए हैं जो हमें सही सलाह नहीं बल्कि गलत सलाह देते हैं। क्या होता अगर उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ से ये बात शेयर नहीं की होती और उन दोस्तों की बात, वो मजाक नहीं कर रहे थे उसे, वो सही से सजेशन दे रहे थे उसे, उन दोस्तों की बात को यदि उसने मान लिया होता तो वो शायद ही अपने घर भी नहीं पहुंच पाता और आज वो जिस दुनिया में भी नहीं होता। तब हम दोनों ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें समझाया, उन्हें उत्साहित किया कि प्रभु के पास आपके लिए योजना है, कोई बात नहीं, ये दिन स्ट्रगल के लिए हैं, आने वाले दिन खुशियों के हैं। और जो कुछ हमसे हो पाया हमने किया और आज वो दोनों बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया।
मैंने कहा सुस्त कलीसिया नहीं चाहिए। प्रभु ने काम किया है, उसके लिए हालेलुया होना चाहिए, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लोगों को बचाता है, वो अपने लोगों को नाश नहीं होने देना चाहता, वो बचाता है। लेकिन मित्र, ये मित्र बड़े डेंजरस होते हैं। ये दोस्त बड़े डेंजरस हैं। अगर उस भाई ने अपने दोस्त की बात मान ली होती तो आज वो इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन धन्यवाद है प्रभु का कि उसने अपनी वाइफ से शेयर किया और उसकी वाइफ ने हमसे फोन करके अपने लिए प्रार्थना करवाई, मिलने आए और सब आज की डेट में सब ठीक है। बीते दिनों एक और बहन से हमारी मुलाकात हुई और वो बहन के घर में जब हम गए तो बहन ऐसे लेटी हुई थी कि मानो बिल्कुल मौत के करीब हैं। उन्होंने पूरी आशा उम्मीद सब छोड़ दी है, बस उन्हें अपने अपने बच्चों की चिंता है, बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक रोग उनके शरीर में लग गया और उन्होंने सोचा कि ये रोग अब बस मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। लेकिन यदि आप प्रभु में हैं तो मैं कई बार कहता हूं, ये रोग आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। ये रोग आपको कमजोर कर सकता है लेकिन आपकी हानि नहीं कर सकता। ये बीमारी आपको कमजोर कर सकती है लेकिन आपको नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। आपका जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है और जब तक आपका जीवन, आपका भविष्य, आपके दिन उसके हाथों में है, ये बीमारियां, ये रोग आपको परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि उसका हाथ पावरफुल है, उसका हाथ पावरफुल है। और जब हमें उस बहन के बारे में पता चला तो हम उनके घर में गए। उनके लिए हमारी बहनों ने उन्हें बहुत उत्साहित किया उस दिन। मैंने देखा उनके चेहरे पर उस खुशी को, जब हम वहां से आ रहे थे तो वो बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी टीम को कहा कि लगातार उनके घर में जाते रहना। हर हफ्ते लोग जाते रहे। पिछले संडे वो यहाँ पर थी और वो गवाही नहीं दे पा रही थी। वो सुन रही होंगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और वो गवाही नहीं दे पा रही थी। उन्हें लगा कि नहीं, कोई उन्हें रोक रहा है गवाही देने से। वो बाहर चली गई, लंच किया। उस बीच में वो ऊपर आई और उन्होंने अपनी गवाही मैडम से शेयर की कि मैडम, प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है। वो बीमारी जो उनके जीवन में मृत्यु को लेकर आ रही थी, वो बीमारी जिसे उन्होंने सोचा था कि ये बीमारी मेरा अंत कर डालेगी, वो बीमारी हार गई और हमारा प्रभु जीत गया। हालेलुया। मित्र, कौन से मित्र से आप बातचीत कर रहे हैं? उनके जीवन में पता ऐसे ऐसे मित्र आए जिन्होंने कहा कि बस अब तो तुम गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, एक और मित्र उनके जीवन में आए जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारी टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने ऐसे उत्साहित किया, ऐसे उन्हें इनकरेज किया कि आधा दुख तो उनका वैसे ही दूर हो गया था और आधा दुख प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। ऐसा प्रभु करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मित्र, कैसे लोगों की बातें आप सुन रहे हैं? वो बहुत डिस्करेज थी उस दिन। उन्होंने जब अपनी बातों को कहा कि मेरे घर में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदार आ रहे हैं जो ऐसी ऐसी बातों को कह रहे हैं और उनकी बातों को सुनकर हम निराश होते चले जा रहे हैं। मित्र, कैसे लोगों की बातें आप सुनते हैं? ऐसे लोगों की बातें जो आपको उत्साहित कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों की बातें जो केवल नेगेटिव बोल बोल के आपके हृदय को भर रहे हैं और आपके जीवन को निराशा में धकेल रहे हैं? बीते संडे भी हमने सीखा था वॉइस, है ना? क्या पे सीखा था? आवाज। तुम किसकी आवाज को सुनते हो? दुष्ट की फुसफुसाहट को या फिर परमेश्वर की आवाज को या फिर उन लोगों की जो आपको उत्साहित करते हैं? किसकी आवाज को आप सुनते हैं? और आज सिमिलर मैसेज है ये, और ये मैं अपनी ओर से नहीं इस मैसेज को दे रहा हूं, ये प्रभु ने मुझे दिया है और मैं केवल आप तक पहुंचा रहा हूं। और जिसके लिए है वो अपने कानों को खुला रखे और उससे प्रभु आज बात कर रहा है। मित्र,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र, दोस्त। कैसे दोस्त हैं हमारे, कैसे दोस्त हैं हमारे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्त आपको गलत काम को करने के लिए उत्साहित करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको गलत काम को छोड़ने के लिए उत्साहित करते हैं। जब मैं मसीह में नहीं था तो मैं बहुत अधिक ड्रिंक किया करता था। मेरा एक दोस्त था, एक नहीं मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें से एक था, वो बहुत अच्छा लड़का था। मीन्स वो कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करता था। गलत मीन्स न ड्रिंक करना, न स्मोकिंग, गुटखा, कुछ नहीं। बहुत अच्छा लड़का वो। और उसकी और मेरी दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो उसे जब पता चला कि ये तो ड्रिंकर है, तो वो हमेशा हर दिन मुझसे कहता कि भाई ड्रिंक करना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है, ये तुझे बर्बाद कर देगी। देख तेरे मम्मी पापा मेहनत से तुझे पढ़ा रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके तेरी फीस भर रहे हैं, तो यहाँ किराए पे रह रहा है और ये फिर कॉलेज भी नहीं जा रहा है, तो फिर ये क्या है, गलत है, ऐसा मत कर, ये शराब पीना छोड़ दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और इन गलत लड़कों की संगति करना छोड़ दे। और मैं उसका मजाक बनाता था, उसका मजाक बनाया करता था। लेकिन मुझे आज भी याद है, मेरा कोई दोस्त नहीं है आज की डेट में, लेकिन वो मुझे हमेशा याद रहता है। कारण क्या है कि वो मुझे हर दिन सलाह देता था कि भाई ये गलत काम छोड़ दे, ये गलत काम छोड़ दे, ये ऐसे ड्रिंक मत कर, ये मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे तो अच्छी जॉब लग जाएगा, कल को सरकारी हो जाएगा, तो ये काम छोड़ दे। लेकिन उसके कहने से तो आखिर नहीं हो पाया। लेकिन एक बात तो थी कि जब भी वो रहता था हमारे साथ में, हमने कभी उसके सामने कुछ गलत नहीं किया। हमेशा उसके रिस्पेक्ट करते थे, उसकी बातों को सुनते थे। कई बार उसके कहने से हमने ड्रिंक नहीं की। तो मित्र, और कई ऐसे दोस्त थे हमारे जीवन में जो डेली लेकर आते कि भाई पी पी पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो खुद के पैसों से लेके आते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक दिन ऐसा आया जब हमने प्रभु को जाना और इन सब बातों से छुटकारा पा लिया। और आज 16-17 साल हो गए हैं, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है। लेकिन एक दोस्त की मैं आज बात कर रहा हूं, एक मित्र, एक अच्छा मित्र हमेशा अच्छी सलाह देता है, वो हमें उत्साहित करता है, आगे बढ़ने की राह दिखाता है, मोटिवेट करता है, सही गाइडेंस देता है। और एक और मित्र है जो हमें गलत रास्ते की ओर लेकर जाता है। उसे भी नहीं पता कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन वो हमें भी पकड़कर लेकर के जाता है। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं। और कल रात परमेश्वर ने एक वचन मेरे कानों में डाला, और जब मैंने सुबह बाइबल खोली, मुझे नहीं पता था ये कहां लिखा हुआ है। मैंने गूगल में सर्च मारा कि ये वचन कहां है, तब मुझे मिला है नीति वचन की किताब, उसका 27 अध्याय और 17 पद लिखा है। कोई पढ़ देगा माइक में? जी, क्या लिखा है? जैसे लोहा लोहे को चमका देता है। आपने देखा कभी लोहा क्या करता है? लोहे को चमकाता है। कभी दो लोहों को अगर आप घिसेंगे तो वो व्हाइट व्हाइट होने लगेंगे। इसका एक सीधा सा उदाहरण हमारे घर में चाकू है। चाकू को जब तेज किया जाता है, लोहे पे जब लोहा रगड़ा जाता है तो वो उसे चमका देता है, उसे निखार देता है, उस पर धार को बना देता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा प्रभु का वचन कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है जी, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। जैसा लोहे को लोहा चमकाता है, उसी प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र को चमकाता है। जैसा एक लोहा दूसरे लोहे पर धार लगा देता है, वैसे ही एक मित्र, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त पर धार लगा देता है, उसे तेज कर देता है। मित्र, प्रभु ने
उन्होंने कहा कि इस वचन को मुझे देना है मित्र, कि एक मित्र की संगति में दूसरा मित्र जो होगा वो चमकदार हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब वो सही मित्र की संगति में होगा। और अगर वो गलत मित्र की संगति में है तो क्या होगा? चमकदार होगा, डल हो जाएगा, उसकी धार खराब हो जाएगी। कई बच्चों को आपने देखा होगा जो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, बहुत तेज होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी संगति अपने साथ के लोगों के साथ में होनी शुरू हो जाती है तो वो बच्चे धीरे धीरे कमजोर होते हैं पढ़ाई में, और लड़ाई में वो तेज होने लगते हैं, अन्य कामों में वो तेज होने लगते हैं, और पढ़ाई धीरे धीरे क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा एक बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो कुछ और बनना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो इंजीनियर बने, उसकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और उसने अपने दोस्त को देखा कि ये तो मेडिकल ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसने भी डिसीजन लिया कि मैं भी क्या करूंगा? मेडिकल ट्रेनिंग करूंगा। मित्र की संगति दूसरे मित्र को क्या करती है? चमका देती है, इफेक्ट डालती है। किसी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पीता हूं, मैं तो उनके साथ में केवल बैठता हूं, मैं पीता नहीं हूं, मैं तो केवल बैठा रहता हूं, वो भैया लोग पीते हैं, मैं तो देखता हूं, बैठा रहता हूं, मैं तो केवल वो जो खाने की चीजें होती हैं उन्हें खाता हूं, पीते तो वो लोग हैं, मैं नहीं। हकीकत भी थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो पीने लगा। अब खाता ही खाता नहीं, अब पीता भी है। कारण क्या है? मित्र की संगति। कैसी संगति में वो बैठा हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब वो खाता नहीं है, अब वो पीता भी है, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन मित्र की संगति, वो कैसे मित्र के साथ में है, कैसे मित्र के साथ में है, वो इफेक्ट डालता है उसके जीवन पर, उसके परिवार पर, उसके पूरे भविष्य पर। अरे जिस बच्चे को डॉक्टर बनना था, वो बच्चा अपने दोस्त के चक्कर में अब कुछ और बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने दोस्त के चक्कर में कुछ और बन गया। संगति, मित्र की संगति। अगर आपकी संगति, आपका मित्र सही है, अच्छा है, तो ये मित्र आपको ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। प्रभु तो लेके जाता है हमको ऊंचाइयों पर, लेकिन मित्र का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। यदि आपका मित्र सही है, अच्छा है, तो आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप बलवंत होंगे, आप मजबूत होंगे, आप समाज में भी प्रतिष्ठित होंगे, आप सफल होंगे अपने जीवन में। आप जानते हैं बाइबल में एक कहानी है जोनाथन और दाऊद के विषय में। दाऊद जब राजा साउल के डर के कारण जंगल जंगल भटक रहा था, बहुत डरा हुआ था, निराशा में रहा होगा, दुख में रहा होगा, स्ट्रगल कर रहा था वो अपनी लाइफ में। लेकिन उसका एक मित्र था, वो साउल का ही बेटा था, उसका नाम था जोनाथन। वो उसका दोस्त था, बचपन में दोस्त रहते थे साथ में। और जब जोनाथन को पता चला कि मेरा दोस्त जंगल जंगल भटक रहा है, मेरा दोस्त निराशा में है, मेरा दोस्त परेशानी में है, तो जानते हैं जोनाथन ने क्या किया? जोनाथन वहां पहुंचा, उस जंगल में गया, बिना अपने घर में किसी को बताए वो जंगल में पहुंच गया। उसने दाऊद को ढूंढा, वो कहां है, उसे दाऊद मिल गया। और तब उसके विषय में लिखा है, जोनाथन ने उससे कहा, 16 और 17 पद में पढ़ रहा हूं, पहला शमूएल की किताब उसका 23 अध्याय 16 और 17 पद लिखा है कि साउल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेस में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिया। क्या किया इसने? परमेश्वर की चर्चा, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचनों से अपने उस निराश दोस्त को, उस दुखी दोस्त को क्या किया? मोटिवेट किया, उत्साहित किया। और क्या उत्साहित किया? उसने उससे कहा, मत डर दाऊद, मेरा पिता तुझे मारना चाहता है, लेकिन तू डरना मत, क्योंकि तू मेरा पिता साउल के हाथ में न पड़ेगा। हालेलुया।
और तू ही इज़राइल का राजा होगा। हालेलुया। और मैं तेरे नीचे होऊंगा और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। दाऊद मत डर, तेरा अभिषेक परमेश्वर ने किया है और तू निश्चय इज़राइल पर राज्य करेगा। मैं स्वयं जो राजा का बेटा हूं वो तेरे नीचे रहेगा। ऐसा मित्र जो अपने निराश दोस्त को क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। ऐसा मित्र जो अपने दुखी दोस्त के पास जाकर उसे मोटिवेट कर रहा है, उसे उत्साहित कर रहा है, उसे ढाढ़स बना रहा है कि निराश मत हो, दुखी मत हो, चिंतित मत हो, परेशान मत हो। परमेश्वर तेरे साथ में, परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया, मैं तेरे साथ में हूं, तू मेरे ऊपर राजा होगा। हालेलुया। ऐसा मित्र की आज आपको और मुझे आवश्यकता है। क्या होता अगर दाऊद के पास योनातन दोस्त नहीं होता, कोई और होता, या योनातन अच्छा मित्र नहीं होता, तो जानते हैं क्या होता है? वो अपने पिता को कहता है कि पापा मैं ढूंढूंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मैं ढूंढूंगा उसे और तुम मेरे पीछे पीछे आना। जैसे मुझे वो मिल जाएगा मैं उससे बातें करूंगा और तुम उसे तुरंत मार देना और तब तुम ही राजा रहोगे और दाऊद का किस्सा खत्म। ऐसा भी मित्र हो सकता था वो, लेकिन वो कैसा मित्र था? अच्छा मित्र। उसने अपने निराश दोस्त को उत्साहित किया, मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। ऐसा मित्र आपको और मुझे चाहिए। अब आपका मित्र कैसा है? जो मित्र आपको गलत संगति की ओर ले जा रहा है, या फिर आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर रहा है? कैसा मित्र है आपके पास? कैसा दोस्त है आपके पास? वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, कैसा दोस्त है आपके पास जो आपसे हमेशा लड़ता झगड़ता है, आपको गलत बातें कहता है, आपको और निराश कर देता है, या फिर जिसकी बातों को सुनकर आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हो, मोटिवेट होते हो? कैसा मित्र है आज आपका? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु कह रहा है कि आपको आकलन करना है कि मेरा मित्र कैसा है, जिसके साथ में मैं समय व्यतीत कर रहा हूं वो कैसा है? वो मुझे उत्साहित करता है या मुझे नीचे निराश करता है? वो कैसा मित्र है? और यदि वो योनातन के जैसा मित्र है जो आपकी निराशा में आपका बल बनता है, तो आपके लिए बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को, यदि आपका ऐसा मित्र है। और यदि ऐसा मित्र नहीं है तो फिर अभी बताऊंगा आपको क्या करना है। जब आप देखते हैं एक चाकू हमारे सभी के घरों में है, क्या है? चाकू, नाइफ, ठीक है। और जब हम उससे सब्जी काटते हैं और सब्जी काटते हैं तो बहुत तेजी से काटता है। उसके अंदर ये टैलेंट है, यदि मैं कहूं, किसके अंदर? चाकू के अंदर काटने का बहुत अच्छा टैलेंट है। लेकिन यदि चाकू की धार खराब हो जाए, लोहा वही है जो था, आदमी वही है जो काट रहा था पहले से ही, लेकिन वो अब सब्जी एक पत्ता भी नहीं काट पाता, कारण क्या है? सोचा कभी आप लोगों ने? चाकू वही है जो स्टार्टिंग में था। पहले वो सब्जियां बहुत तेजी से काटा करता था, लेकिन अब काट भी नहीं पा रहा। आदमी वही है, काटने वाला सेम है, ताकत वही सेम है। क्या क्वालिटी? नहीं, वही है, चाकू वही है, पहले जो काटता था वही चाकू है। आखिर क्या दिक्कत हो गई इसके जीवन में? चाकू, हाँ, उसकी धार क्या हो गई है? खराब हो गई है। लोहा वही है, टैलेंट वही है उसके अंदर, सब कुछ वही है, लेकिन धार क्या हो गई? खराब हो गई। हम एक चाकू हैं, हम एक चाकू हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों मैं कह रहा हूं कि हम चाकू हैं। हम एक तलवार के समान हैं, और इस तलवार के अंदर, इस चाकू के अंदर बहुत टैलेंट है जो दुनिया को हिला सकता है। ऐसा टैलेंट इसके अंदर है, लेकिन कई बार उसको चलाने वाला भी सेम है, लेकिन कई बार उस चाकू की जो धार है वो खराब हो जाती है। और जब चाकू की धार खराब हो जाती है तो फिर वो चाकू किसी काम का नहीं रहता।
क्या करना चाहिए फिर उस चाकू के साथ? हैं? जी, हमें क्या करना चाहिए? दोबारा से उस पर क्या करनी है? धार लगानी है। यदि आज आपको लग रहा है कि मेरी धार क्या हो गई है? खराब हो गई है, तो आज प्रभु चाहता है कि आप अपनी उस चाकू की अपने आप पर वो धार लगाएं। और धार जानते हैं कैसे लगाई जाती है? कैसे चाकू को तेज किया जाता है? कैसे? लोहे को लोहे पर रगड़ कर, या फिर लोहे को पत्थर पे भी रगड़ कर तेज किया जाता है। लेकिन आपका जो लोहा है, जो दूसरा लोहा आपके साथ में है, वो इतना शार्प नहीं है कि आपको तेज कर सके। तो आपको सही लोहा चुनना पड़ेगा, और जब आप सही लोहा चुनोगे तब आप चाकू पर धार लगाओगे तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हो, चाकू तो आपके पास ठीक है, अभी उसकी धार खराब है, और आप लेके गए उसको ऐसे व्यक्ति के पास जिसे कुछ पता ही नहीं है, जो उसे लकड़ी पर रगड़ रहा है, जो उसे मिट्टी पर रगड़ रहा है, तो क्या वो होगा सही? नहीं हो पाएगा। उसको या तो पत्थर पर रगड़ना पड़ेगा, या तो फिर लोहे पर ही रगड़ना पड़ेगा, या तो फिर जो उसकी मशीन आती है उसी पर ही रगड़ना पड़ेगा। और ये और कोई नहीं, ये आपके मित्र हैं। हालेलुया। जो आपको तेज करेंगे वो आपके मित्र हैं। अगर धार तेज नहीं हुई तो आप हो सकता है किसी काम के न रहें। लेकिन यदि आपने अपनी धार को तेज कर दिया तो आप बड़े काम के हो जाएंगे। एक वचन लिखा है कि जो बुद्धिमान के साथ चलता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु जो मूर्खों की मित्रता करता है उसको हानि उठानी पड़ेगी। लिखा है जो बुद्धिमान की संगति करता है। अगर कोई बात नहीं, अगर मेरी धार अगर कमजोर भी है, लेकिन यदि मेरी संगति किसके साथ में है? बुद्धिमान के साथ में है, तो क्या होगा? मैं भी बुद्धिमान हो जाऊंगा। इसीलिए आपने क्लास में कभी देखा होगा, टीचर जो समझदार टीचर होती हैं, वो दो ऐसे बच्चों को साथ में नहीं बिठाते जो कम बुद्धिमान होते हैं। वो हमेशा कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि मैं भी टीचर रह चुका हूं, तो हम लोग चेंज करते थे। जो कम बुद्धि वाला बच्चा है उसे हम फ्रंट में रखते थे, और ऐसे लड़के के साथ में जो बहुत तेज बुद्धिमान होता था। क्यों? क्योंकि ताकि ये इसको देखकर क्या करेगा? लिखेगा, इसको देखकर थोड़ा मोटिवेट होगा। मींस बुद्धिमान की संगति यदि आपने की तो आप भी बुद्धिमान होते चले जाएंगे। लेकिन यदि आपने मूर्ख की संगति की, जो आपको गलत राय दे रहा है, उसकी संगति की, तो आप भी उसके समान हो जाएंगे। और लिखा है तब आपको क्या करना पड़ेगा? हानि उठानी पड़ेगी। आपको ऐसे व्यक्ति के साथ में अपनी संगति को रखना होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ में आपको दोस्ती को बढ़ाना होगा जो आपको तेज करे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो आपको तेज करे, ऐसे व्यक्ति की संगति में आपको रहना होगा। मूसा के विषय में हम सभी लोग जानते हैं। मोसेस, बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है मूसा, और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है यहोशू। और यहोशू 24 घंटे मूसा के साथ में रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूसा उस पर धार लगा रहा है, मूसा उसको तेज कर रहा है। हर दिन मूसा उससे ट्रेन करता, हर दिन मूसा उसे करेक्ट करता, हर दिन मूसा उसके धार को तेज करता। और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर को लगा कि हाँ, यहोशू पे परफेक्ट धार लग चुकी है, तब परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद सारी जिम्मेदारी यहोशू के कंधों पर होगी। अब यहोशू इजराइलियों को लेकर के जाएगा, क्योंकि अब यहोशू क्या हो चुका है? तेज हो चुका है। यहोशू पर धार लग चुकी है। लेकिन क्या होता अगर ये यहोशू मूसा के साथ में नहीं बल्कि उन इजराइलियों के साथ में रहता जो कुड़कुड़ाते थे? तब क्या होता? क्या इसकी उन्नति हो पाती? क्या ये आगे बढ़ पाता? ये भी कुड़कुड़ाता और उसी जंगल में मर जाता, मिट्टी हो जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने अपना मित्र चुना।
और सर्वश्रेष्ठ मित्र चुन लिया। इसने मूसा को चुन लिया और हमेशा उसके साथ में रहा। हर एक व्यक्ति मूसा से अलग हुआ, लेकिन यहोशू कभी भी मूसा से अलग नहीं हुआ बिना मूसा की आज्ञा के। वो उस पर चिपका रहा, वो उससे बना रहा। मित्र की संगति क्या करती है? मित्र को चमका देती है। अच्छे मित्र की संगति तुम्हें चमका देगी, तुम्हें आगे बढ़ाएगी, लेकिन गलत मित्र की संगति आपको नष्ट भी कर सकती है। लिखा है वो हानि को उठाएगा। तो आपको ये सोचना है कि मेरी मित्रता कैसे दोस्त के साथ में है, जो मुझ पर धार लगा रहा है, जो मुझे चमका रहा है, जो मुझे आगे के लिए ट्रेन कर रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो मुझे नीचे धकेल रहा है, जो मुझे गलत कामों में लेकर जा रहा है, जो मुझे प्रभु से दूर कर रहा है। कैसा मित्र? आज प्रभु आपको और मुझको, हम सबको यही सलाह दे रहा है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारी मित्रता कैसे लोगों के साथ में है। हमारी मित्रता कैसे लोगों के साथ में है। पौलुस तीमुथियुस को हमेशा सलाह देता था, और तीमुथियुस ने अपना मित्र जो चुना था वो पौलुस को चुना था। और पौलुस उसे कहता है कि हे तीमुथियुस, जो वरदान तुझे मिला है उसे चमका, उसे तरास, उस पर धार लगा, उसे तेज कर। वो उसे सलाह देता है, और पौलुस हमेशा उसकी धार को क्या करता था? तेज करता था। इसलिए तीमुथियुस ने भी वो काम किए जो बाकी चेलों ने किए। अद्भुत अद्भुत काम। हालेलुया जी। अब एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आपको चुनना है सही मित्र। मित्र ही नहीं, जो हमारे जवान बच्चे हैं, सही जीवन साथी आपको चुनना है। क्या? सही जीवन साथी। एक बहन को मैं जानता हूं, एक ऐसे लड़के से प्यार करने लगी जो 24 घंटे उसे फोन में गालियां दे रहा है, जो 24 घंटे उसे डिस्करेज कर रहा है, 24 घंटे उसे निरुत्साहित कर रहा है, निराश कर रहा है। जानते हैं, वो बहन बहुत अच्छी विश्वासी थी, लेकिन उसका विश्वास धीरे 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 समाप्त होने लगा और वो उसी टेंशन में, उसी डिप्रेशन में फंसती चली गई। मित्र की संगति, आपकी संगति कैसे व्यक्ति के साथ में है, कैसा लाइफ पार्टनर आप अपने लिए चुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु चाहता है कि आपका लाइफ पार्टनर या फिर आपका दोस्त वो होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको उत्साहित करे, वो नहीं जो आपको निराश करे, जो आपको दुखी करे। वो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जवान बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। आप किससे दोस्ती कर रहे हो? वो चाहे दिखने में कितना भी खूबसूरत है, लेकिन यदि उसकी भावनाएं सही नहीं है तो उससे दूर हो जाओ, तुरंत उससे दूर हो जाओ। उसके पास कितना भी धन दौलत है, लेकिन यदि वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अच्छे काम के लिए, तो उससे तुरंत से दूर हो जाओ। वो कितना भी बुद्धिमान है, लेकिन यदि वो आपको प्रभु से दूर कर रहा है तो उससे दूर हो जाओ। तो ये तो हमने सीखा कि हमें कैसी मित्रता करनी है, कैसे लोगों से अपनी मित्रता को करना है। क्योंकि जब आपका मित्र सही होगा, आप प्रभु में बढ़ेंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा। लेकिन यदि आपका मित्र सही नहीं है तो फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप फंसे रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यूं कहूं कि आप प्रभु के कार्य को भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। संगति। और दूसरी बात, लास्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि मित्र तो हमें वो चुनना है जो हमें उत्साहित करे,
लेकिन हमको भी वो मित्र बनना है जो दूसरों को उत्साहित करे। हालेलुया। हमको स्वयं वो मित्र बनना है जो दूसरों को मोटिवेट करे। ऐसा मित्र नहीं बनना कि जब कोई आपसे कुछ सलाह ले रहा है, कोई आपसे किसी बात में डिस्कस कर रहा है और आप उसका मजाक बना रहे, उसको और नीचे गिरा रहे, उसको और डाउन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मित्र आपको नहीं बनना। आपको एक ऐसा मित्र बनना है जो दूसरे को क्या करे? उत्साहित करे, दूसरे को मोटिवेट करे। और यदि आज तक अभी आप अगर मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को आप उत्साहित नहीं कर सकते, तो फिर आप अभी लीडर वाली कैटेगरी में अभी नहीं आए हैं। लीडर का काम ही यही है, दूसरे को उत्साहित करना। आप जानते हैं सबसे बड़ा लीडर इस धरती का कौन है? कौन है जी? कौन? अरे जोर से बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? जैसे मैंने ये पूछ लिया हो कि तुम किस पर विश्वास करते हो, भाई बोलूं कि ना बोलूं, कहीं पीट ना दे। कौन है सबसे महान लीडर? कौन है? हाँ, और जोर से बोलो। यीशु सबसे महान लीडर है, स्वर्ग का भी और इस धरती का भी। उसके अलावा कोई नहीं है। सबसे महान लीडर यीशु है। और जानते हैं यीशु के अंदर एक बात थी, यीशु ने हर एक व्यक्ति को मोटिवेट किया, हर एक व्यक्ति को उत्साहित किया, हर एक व्यक्ति को उसने जीवन देने का काम किया। कोई पापी भी उसके पास आया, उसने कहा कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, तू पापी है मैं जानता हूं, तू मेरी संगति में रह, बस मैं जानता हूं तेरी संगति गलत है, लेकिन तू अब क्या कर, मेरी संगति में रह। यीशु ने क्या किया? इतनी पापी स्त्रियां, बाइबल में लिखा है पापिनी स्त्रियां यीशु मसीह के करीब आ जाती थी, और यीशु ने कभी उन्हें नहीं, ए पापी चल इधर जा, कहां कहां नहीं, तो कैसे मेरे करीब आ गई? कहा मैं तो पवित्र हूं। उसने उन्हें गले लगा दिया, उसने उन्हें अपने आप को छूने दिया, उसने उन्हें इतना मोटिवेट किया यीशु ने कि उसके बाद वो स्त्रियां कभी भी उस गंदे काम में नहीं गई। उनका जीवन बदल गया, क्योंकि उन्होंने, यीशु ने इतना प्रेम दिखाया, इतना मोटिवेट, इतना उत्साहित किया कि उन स्त्रियों ने अपना काम धाम सब कुछ छोड़ दिया। उन पुरुषों ने, वो चुंगी लेने वाला डेली चुंगी लेता था, समाज उसे पापी कहता था, समाज की दृष्टि में वो तुच्छ था, लेकिन एक दिन यीशु, हाँ मुझे तेरे घर आज खाना खाना है, वो हैरान हो गया, मेरे घर में खाना, परमेश्वर मेरे घर में खाना खाएगा। तुरंत दौड़ के सीधे घर। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतना मोटिवेट किया। यीशु उसके घर में खाना खा रहे हैं, सब लोग भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये यीशु तो हो ही नहीं सकता कभी परमेश्वर का पुत्र, या फिर भविष्यवक्ता, या फिर ये कोई धार्मिक गुरु हो ही नहीं सकता, ये पापी के साथ में बैठ के खाना खा रहे, ये हो ही नहीं सकता। जो फरीसी लोग थे वो ये कह रहे हैं, लेकिन यीशु कुछ और कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज इस घर में उद्धार आया है। और जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा, अभी तक केवल खाने तक सीमित था, उसे नहीं पता था मुझे क्या करना है आगे। लेकिन प्रभु ने जब उसे मोटिवेट किया कि मुझे तेरे घर खाना है, प्रभु ने जब उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, उसने कहा प्रभु मैंने जितना लोगों से अन्याय से ले लिया है मैं सबको वापस कर दूंगा, मैं सब काम वो छोड़ दूंगा जो बुराई के थे, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। और अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे चल पड़ा। सब कुछ छोड़कर उसने इतना मोटिवेट कर दिया। किसने? यीशु ने। वो महान लीडर है। आप और मैं तो कुछ भी नहीं है, हम तो सीख रहे हैं, उसके जैसा बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कितना मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। अरे मैं कहता हूं अगर कोई मरने पर भी आखिरी सांस भी गिन रहा होगा ना, उससे भी आपको मोटिवेट करना है कि नहीं प्रभु तुझे जीवन देगा, प्रभु तुझे जीवन देगा। उसे भी आपको मोटिवेट करना है। जो अंतिम सांस भी गिन रहा होगा, आपका कुछ नहीं जाता किसी को मोटिवेट करने से। जाता है? नहीं जाता है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो खुद निराश हो जाते हैं। अरे बस अब तो गया, अब तो गया, बस ये तो, इसकी तो मृत्यु होने वाली है। सब लोग
व्यवस्था करने लग जाते हैं, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसे ढाढ़स दे कि नहीं, प्रभु तुझे जीवन देगा। और यदि आपने ये काम करना शुरू कर दिया कि प्रभु तुझे जीवन देगा, मेरा विश्वास है आप उन्नति करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप सफल होते चले जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपके द्वारा भी काम करेगा। हालेलुया। एक समय था जब मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी बहुत निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, मेरी मुलाकात एक ऐसे पास्टर से हुई जो मुझे उत्साहित किया करते थे हमेशा। वो फिजिकली तो मेरे पास कभी नहीं आए, फिजिकली तो हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, क्या पता खुदा जाने भविष्य में कभी हो, लेकिन फोन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू उनका वचन मैं डेली सुनता, और जब उनके वचन को सुनकर सुनते 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 मैं हर दिन मोटिवेट होता मसीह में आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन निराशाओं के बीच में, उन परेशानियों के बीच में, उन चिंताओं के बीच में एक व्यक्ति मेरे पास था जो फोन में था, जो यूट्यूब में था। वो रोज एक अच्छा वचन मुझे सुनाता और उस वचन को सुनकर मैं उत्साहित होता और प्रभु के पीछे चलता। क्या होता अगर वो व्यक्ति मेरे जीवन में ना आता? क्या होता अगर मैं उस व्यक्ति को न चुनता? तो हो सकता आज मैं यहां पर नहीं होता और आप ये वचन नहीं सुन रहे होते। लेकिन मित्र आपको बनाना है, मित्र आपको अच्छा बनाना है। जब आप सही मित्रों को चुनेंगे, दोस्तों यकीन मानिए आप आगे बढ़ेंगे, आप इतना आगे बढ़ेंगे, ये मित्र आपके धार को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा मित्र चुनोगे तो आपकी धार को और तेज करेगा, और जब आपकी धार और तेज होगी तो आप वो काम कर डालोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। मित्र की संगति में मित्र क्या हो जाता है? चमकदार हो जाता है। लेकिन गलत मित्र की संगति में लिखा है, मूर्ख की संगति में क्या हो जाता है? उसका हानि उठानी पड़ती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन यदि आपने गलत मित्र को चुन लिया तो फिर आपको हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन 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 इन सब बातों के बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अब दास नहीं कहूंगा, आज से तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। हालेलुया। वो आपका मित्र है। प्रभु यीशु आपका सच्चा मित्र है। अरे वो है आपको मोटिवेट करने वाला, वो है आपको निराशा में उत्साहित करने वाला। बस अपने उस सच्चे मित्र का हाथ पकड़े रखना, उस सच्चे मित्र को कभी मत छोड़ना। यदि आपने उस सच्चे मित्र को छोड़ दिया तो आप चमकदार नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आप उस बुद्धिमान मित्र की संगति में रहेंगे, उस अच्छे मित्र की संगति में रहेंगे, तो आप चमकदार होते चले जाएंगे। मीन्स आप, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा प्रकाश सूर्य से भी अधिक क्या होगा? प्रकाशमान होगा, जब तुम उस अच्छे मित्र की संगति में रहोगे। सो मैं आशा करता हूं आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई होगी। और आज यदि आपने वास्तव में, किसी भी व्यक्ति ने जिसके लिए प्रभु का यह वचन था, यदि उसने सुना है अपने जीवन में कि मेरे जो मित्र है, मेरी जो संगति है वो ठीक नहीं है, वो मुझे उत्साहित नहीं, निराश करते हैं, तो आज ये समय है जब मैं नहीं आपसे कह रहा, लेकिन प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैंने दर्शन में इस बात को देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु की ये वाणी है कि वो चाहता है कि आप उस मित्र की संगति छोड़ दें और एक सही मित्र की संगति चुने। और वो सही मित्र पहले आपका यीशु है, और दूसरा इस संसार में अपने लिए एक अच्छा मित्र चुन ले। एक ऐसा मित्र जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको उत्साहित करे, जो निराशा में योनातान की तरह आपके साथ में खड़ा हो जाए, जो पौलुस की तरह आपको चमकाए, जो मूसा की तरह आपको चमकाए। ऐसे मित्र को आप चुन लें। हालेलुया। और ऐसा मित्र आप खुद भी दूसरे के लिए बने। कितने लोग हैं जो बनेंगे ऐसा मित्र? हालेलुया। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई निराशा में, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आते हैं। और ये समय होता है जब आपको एक अच्छा मित्र बनना है, एक ऐसा मित्र जो उसे उत्साहित करे, जो उसे मोटिवेट करे।
तो कितने लोग हैं जो आज के बाद दूसरों को उत्साहित करेंगे, दूसरों को मोटिवेट करेंगे? अरे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप सपोज कर्ज में है, मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भाई प्रभु इंतजाम करेगा, निराश मत होना, प्रभु व्यवस्था करेगा तेरे लिए। मैं इतना कह सकता हूं, और मेरे शब्द बहुत पावरफुल हैं, वो काम कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों एक बहन ने अपनी समस्या को हमें बताया। मैंने उनसे कहा कि आप जाओ तो एक बार बात तो करो, परमेश्वर उसके हृदय को बदल देगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया नहीं, वो बहुत बेकार आदमी है, वो तो हमें देखते ही भाग जाएगा, हमें बिल्कुल बात नहीं करेगा हमारे साथ में। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, अब जाओ तो एक बार, अब बात तो करो। और एक दिन ऐसा हुआ जब उनके दिमाग में आया, वो गए, वो बात की उन्होंने। जब उस व्यक्ति के पास वो गए, जब वहां से वापस आए, बोले प्रभु ने उसके पूरे हृदय को बदल दिया। वो इतना दीन और इतना नम्र हो गया कि हमें यकीन नहीं हुआ कि ये वही व्यक्ति है। वो हमारी सेवा करने लग गया। मैंने कहा प्रभु, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर राजाओं के हृदय को नालियों के समान मोड़ देता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में कर सकता है जब आप क्या करेंगे, दूसरे को मोटिवेट करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते दूसरे के लिए। आप उसका कर्ज नहीं दे सकते, आप उसका दर्द ठीक नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन आप दो अच्छे शब्द उसको बोल सकते हैं। आप उससे कहते हैं कि भाई निराश मत हो, प्रभु तेरे लिए काम करेगा, प्रभु तुझे ठीक करेगा। आप बोल सकते हो इतना, और इतना ही बोलना आपके लिए, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बीते दिनों एक और भाई से मेरी मुलाकात हुई, और उसके परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे। हर कोई उसे सलाह दे रहा है कि छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, मत करो, मत जाओ। मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो उसके पीछे लगा हुआ हूं कि तू जा, बात कर, जा और बात कर। मुझे यकीन है वो एक दिन बात करेगा और सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि भैया केवल आप ही बोलते हो ये बात, जा और बात कर। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे उत्साहित करना है लोगों को, मृत्यु की सैया में पड़े हुए लोगों को भी हमें उत्साहित करना है। यीशु ने कहा तुम्हें आग में से झपट कर लोगों को निकालना है। तो आपका और मेरा जो कर्तव्य है वो ये है, एक सच्चा मित्र बनना, एक ऐसा मित्र जो निराशा में पड़े हुए लोगों को उत्साहित करे, यीशु की तरह एक मित्र बनना। हालेलुया, हालेलुया।